गुड मॉर्निंग। कल बताए थे लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में। लेंस मेकर्स फार्मूला लेंस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बताए थे विभिन्न कंपनियां लेंस बनाने के लिए लेंस मेकर्स फार्मूला का यूज करती है, इसलिए इस फार्मूला का नाम भी पड़ा है लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला को अलग अलग लेंस पर कैसे लागू करते हैं उसके बारे में भी समझाए थे। सारे कंडीशन में फोकल लेंथ का मान निकाले थे। देखा होगा आप लोगों ने कि उसमें कभी फोकल लेंथ निगेटिव भी आया है, कभी फोकल लेंथ पॉजिटिव भी आया है। तो अगर वो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है तो वो उस लेंस के कन्वर्जिंग नेचर को दर्शाता है। अगर उसका फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा है तो यह उस लेंस के डाइवर्जिंग नेचर को दर्शाता है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। अब आज के पॉइंट में समझना है, आज की क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस when the medium on both side of lens is not same. When medium on both side of lens is not same. इसका अर्थ हुआ, हिंदी हुआ, लेंस द्वारा अपवर्तन। लेंस द्वारा अपवर्तन जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान नहीं हो। लेंस द्वारा अपवर्तन जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान नहीं हो। तो ध्यान देना है, अब हम लोगों को पढ़ना है लेंस द्वारा अपवर्तन का थ्योरी, जिसमें हम लोग समझेंगे कि जब दोनों तरफ का माध्यम एक जैसा नहीं है तो फिर रिफ्रैक्शन के कारण क्या फार्मूला डिराइव होगा। जबकि पिछले क्लास में पढ़ाए थे, परसों बताए थे कि जब एक लेंस से रिफ्रैक्शन होता है उसके दोनों ओर का मीडियम समान हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर दो ही काम करता है, फर्स्ट मीडियम के लिए फिर सेकंड मीडियम के लिए। तो उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन का थ्योरी पढ़ा था, उसका फार्मूला डिराइव किए थे कन्वेक्स लेंस के लिए और कनकेव लेंस के लिए। इसी तरह से आज भी हम लोग कन्वेक्स और कनकेव का निकाल सकते हैं या किसी एक लेंस से भी समझ सकते हैं। तो पहले गौर करना है, हम लोग किसी भी लेंस को लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये है इसका डायग्राम। ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइट आया, इधर मीडियम अलग है, लेंस का म्यू2 हो गया, या ऐसा करते हैं लेंस का इसके अंदर ही दर्शा देते हैं, लेंस का म्यू2 हो गया और इस तरफ का जो मीडियम है इसका क्या हो गया, म्यू3। तो लेंस के दोनों ओर का मीडियम क्या है, अलग अलग है। इसके पीछे पढ़ाए थे जब दोनों ओर लेंस का मीडियम सेम है तब पढ़ाए थे। तो जब दोनों ओर का मीडियम सेम हो तो ये पढ़ा दिए हैं पीछे। अब दोनों ओर लेंस के दोनों ओर का मीडियम डिफरेंट हो तब क्या होगा, ये समझना है। तो ध्यान देना है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया और ये लाइट सीधा यहाँ पर इसका इमेज बन गया। फिर इस सरफेस से आकर के यहाँ पर जो लाइट पड़ा, इस सरफेस से आकर रिफ्रैक्शन हुआ और इसका इमेज यहाँ बन गया। अब इतना सा जो डिस्टेंस है ये हो गया u। इतना सा जो डिस्टेंस है इसको हम लोग आई डैश भी मान सकते हैं, जैसे I1 या आई डैश भी मान सकते हैं, और इसको V1 या V डैश मान सकते हैं। ये हो गया यहाँ तक V डैश, और
ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट है और यहाँ पर लाइट 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ इमेज बना, दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ इमेज बना। अब ध्यान देना है यहाँ पर हम लोगों को इस जगह कि जब यहाँ से यहाँ तक जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो तब क्या मान लिए भी है। तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस का हो गया μ2 और दूसरे इस तरफ का हो गया μ3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस क्या है μ2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम का क्या है μ3 है। अब पहले लेंस का पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इसका इमेज डिस्टेंस v डैश। अब पहले का जो इमेज डिस्टेंस है वो दूसरे के लिए क्या है ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज कहाँ बना आई पर, ये इसका इमेज डिस्टेंस हो गया। अब हम लोगों को इसमें फार्मूला को डिराइव करना है, तो दोनों सरफेस के लिए चलना होगा। तो पहले सरफेस के लिए चलना पड़ेगा, फिर दूसरे सरफेस के लिए। एक और बात, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले सरफेस का, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, तो यहाँ पर लिख लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिए कितना है r1 और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिए कितना है r2। तो ये वाला जो सरफेस है पहला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको नहीं तो हम लोग मान लेंगे AB है ना, और इसको इधर मान सकते हैं P1, इसको इधर मान सकते हैं P2। तो AP1B इसका रेडियस हो गया R1 और AP2B इसका रेडियस हो गया R2। इधर हो गया R1 और इस तरफ वाले सरफेस का कितना हो गया R2। यहाँ पे लिख दिए हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस कितना R1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस कितना R2। इतना नोट कर लेना है पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक साल ऐसा हुआ था कि बहुत से विद्यार्थी ये तैयारी करके गया था परीक्षा देने कि लेंस के दोनों ओर का मीडियम सेम है, जो पीछे पढ़ाए थे वही तैयारी करके गया था सब, लेकिन आ गया ये। इसमें ये भी क्लास में हम उस साल भी बताए थे, लेकिन गेस पेपर मॉडल पेपर में नहीं था, लेकिन फिर हम क्लास में पढ़ा दिए थे। तो जिसने पढ़ा था वो सब बना दिया, जिसने ध्यान नहीं दिया वो उसका छूटा। लेकिन गेस पेपर मॉडल पेपर में तो था नहीं, इसलिए गेस पेपर मॉडल पेपर से अच्छी तैयारी नहीं की जा सकती है। उससे आप पास तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स हमेशा पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज, पॉइंट वाइज पढ़ के ही आप ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सा नोट हो गया, अब हम लोग इसमें आगे चलेंगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि दोनों ओर का मीडियम जो है अलग अलग है, लेकिन इसके पीछे जो पढ़ाए हैं उसमें दोनों ओर का मीडियम जो है इक्वल है, सेम मीडियम था उसमें। तो यहाँ पर एक बार याद दिला देते हैं, जब दोनों ओर का मीडियम सेम होता है तब रिफ्रैक्शन के कारण फार्मूला आया था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। पीछे प्रूव किए हैं, ये फार्मूला आया था। लेकिन अब तो यहाँ पे मीडियम तो अलग अलग आ गया, तो अब कैसे निकलेगा? आराम से निकलेगा, ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस का नाम क्या है?
P1B। फर्स्ट सरफेस का नाम है AP1B। फर्स्ट सरफेस AP1B के लिए चल रहा है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ये भी तो लेंस का ही काम कर रहा है ना, क्योंकि दोनों ओर तो लाइट आर पार हो सकता है, तो लेंस का नेचर है। इसका हो जाएगा तब μ2 बाय, इसका इमेज कहाँ बना, V डैश पर, μ2 बाय V डैश माइनस μ1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है इसका, U, तो μ1 बाय U इक्वल टू, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय R1। इक्वेशन नंबर हो गया 1। तो ये रिफ्रैक्शन का फार्मूला पीछे प्रूव किया हुआ है, उसी फार्मूला को यूज किए और यहाँ पर पहले सरफेस के लिए इतना आ गया। अब इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस का नाम क्या है भाई, सेकेंड सरफेस का नाम है AP2B। इसका नाम है AP2B। इस सेकेंड सरफेस के लिए हम लोग चल रहे हैं। सेकेंड सरफेस में जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। सेकेंड सरफेस ये वाला है, इसके इस तरफ का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ3, और इसका अपना क्या है, μ2। तो हो जाएगा μ3 बाय V माइनस μ2 बाय V डैश, और ये हो गया μ3 माइनस μ2 और बाय हो गया R2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग पहले सरफेस AP1B से रिफ्रैक्शन के कारण फार्मूला डिराइव कर चुके हैं पहले, उसका यहाँ यूज किए हैं, और दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण फार्मूला हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, उसका यहाँ पर यूज किए हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग एडिंग करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो लेंस में ही है, तो दोनों जब लेंस में है तो दोनों सरफेस से लेंस बना हुआ है, तो दोनों से जब लेंस बना है तो दोनों इक्वेशन को अब एडिंग करेंगे। तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इधर का हम लोग मिटा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे कि हम एडिंग कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। देखिए, अब इधर का फिगर तो सबने बना ही लिया था, अब यहाँ पे गौर करना है, इक्वेशन 1, 2 को एडिंग करते हैं, ये प्रोसेस हो गया। तो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1, 2 को एडिंग कर रहे हैं। LHS से जुड़ जाएगा, RHS से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा μ2 बाय V डैश माइनस μ1 बाय U, μ2 बाय V डैश माइनस μ1 बाय U, और फिर इतना, ये हो जाएगा प्लस μ3 बाय V माइनस μ2 बाय V डैश, और फिर RHS, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय R1, और फिर प्लस, ये हो जाएगा μ3, इधर का भी मिटाते हैं, इधर का हो जाएगा μ3 माइनस μ2 और बाय R2। μ2 बाय V डैश, μ2 बाय V डैश कैंसिल हो गया, कितना बचा भाई, माइनस μ1 बाय U प्लस μ3 बाय V, यहाँ पे μ2 माइनस μ1 बाय R1 प्लस यहाँ पे μ3 माइनस μ2 है, ऐसा कर सकते हैं इसको माइनस μ2 माइनस μ3 बाय क्या, R2। अब यहाँ माइनस टर्म है, यहाँ प्लस टर्म है, प्लस टर्म को पहले लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा μ3 बाय V
माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया μ2 माइनस μ3 बाय R2. It is the formula when the refraction take place through the lens if different medium are available on both side of the lens. यदि किसी लेंस के दोनों ओर अलग अलग मीडियम हो, वैसे कंडीशन में जब उससे रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस से हो रहा हो तो वहाँ पर दो अलग अलग इमेज फॉर्म करता है एक ही लेंस के द्वारा, और उस कारण तब ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पर पता ही है μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ3 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, R1 R2 पहले और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है. R1 इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, R2 इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस. तो याद रखें, ऐसा क्वेश्चन एक बार बोर्ड में स्टूडेंट को भुतलाने के लिए दिया गया था, लेकिन जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट है उसके लिए कैसा ही क्वेश्चन घुमा के दे दे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता. जिसने कि जम के पढ़ाई कर रहा है उसके लिए क्वेश्चन किसी तरह से आ जाए उसे कोई दिक्कत नहीं होती. दिक्कत तो उसे होती है जो कि ऊपर पढ़ाई करते हैं. इसलिए आपको चाहिए एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, मेहनत करना है. रिफ्रैक्शन जब किसी लेंस से दोनों ओर का मीडियम सेम हो तो उसका अलग थ्योरी बताए थे. रिफ्रैक्शन जब दोनों ओर मीडियम अलग अलग हो तो उसका अलग थ्योरी है. तो सब पे बात पे ध्यान देना है और मन से अपडेट रखना है माइंड में. क्लियर है? सबका क्लियर है? चलिए अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं. आगे है इक्विवेलेंट लेंस. इक्विवेलेंट लेंस को हम लोग हिंदी में समतुल्य लेंस कहते हैं. इक्विवेलेंट लेंस क्या है, अब ये बात समझने का है. तो अभी तक रिफ्रैक्शन एंड लेंस चैप्टर में आपने देखा होगा कि एक एक पॉइंट कितना इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट कितना टिपिकल है. हर एक पॉइंट का अपना बहुत ख़ास इम्पॉर्टेंट है. इसलिए कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते. हर एक पॉइंट का अपना अपना खास महत्व है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इक्विवेलेंट लेंस क्या है इसे समझते हैं. इक्विवेलेंट लेंस किसे कहते हैं इस बात पर हम लोग गौर करते हैं. इक्विवेलेंट लेंस क्या है इसे समझना है, इसे देखना है ध्यान से. इसके लिए माइंड को फिर से एक बार कंसंट्रेट में लाना है और फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा आराम से इक्विवेलेंट लेंस क्या है, समतुल्य लेंस किसे कहते हैं. अब हम लोग पहले इसे डिफाइन करेंगे. नाउ वी डिफाइंड व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस. द क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट लेंस. तो अब इसका जवाब हम लोग देंगे कि समतुल्य लेंस क्या है, समतुल्य लेंस किसे कहते हैं. तो यहाँ पर अब ध्यान देना है. The single lens. The single lens whose magnification is equal to the product of
magnification of each lens when such lens are placed coaxially. It is called equivalent लेंस। देखिए भाई, इक्विवेलेंट लेंस क्वेश्चन बैंक में भी मिला होगा। व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस? समतुल्य लेंस क्या है? तो देखिए डिफिनीशन, द सिंगल लेंस हुज मैग्निफिकेशन पीछे पड़े हैं, द सिंगल लेंस हुज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ each lens when such lens are placed coaxially it is called equivalent lens। इसका हिंदी है, वह एकमात्र लेंस, वह एकमात्र लेंस जिसका आवर्धन, वह एकमात्र लेंस जिसका आवर्धन प्रत्येक लेंस के आवर्धन के गुणनफल के बराबर हो। वह एकमात्र लेंस जिसका आवर्धन प्रत्येक लेंस के आवर्धन के गुणनफल के बराबर हो, जब वह सभी लेंस समाक्षीय हो। समाक्षीय का मतलब एक ही अक्ष पर हो। जब सभी लेंस समाक्षीय हो तब इस प्रकार के लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं। तब इस प्रकार के लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं। लिख लिया हिंदी में। अब चलिए इसको समझते हैं कि समतुल्य लेंस एक्चुअली क्या है। तो समतुल्य लेंस किसे कहते हैं, अब हम लोगों को इस पर ध्यान देना है। समतुल्य लेंस है क्या? चलिए इंग्लिश और हिंदी में आपने परिभाषा डेफिनेशन को नोट कर लिया है और अब आपको समझने की ज़रूरत है समतुल्य लेंस क्या है। देखिए समतुल्य लेंस के परिभाषा में आया कि वह एकमात्र लेंस जिसका आवर्धन विभिन्न लेंस के आवर्धन के गुणनफल के बराबर हो। जब वो सभी लेंस एक ही अक्ष पर हो तब उस एकमात्र लेंस को इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। इससे ये पता चलता है, इससे ये कंसेप्ट निकलता है कि समतुल्य लेंस बनाने के लिए कम से कम 2 लेंस चाहिए। समतुल्य लेंस बनाने के लिए कम से कम 2 लेंस चाहिए। 2 से ज़्यादा जितना भी लेंस हो हम समतुल्य लेंस बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लेंस होना ही चाहिए। एक लेंस का तो समतुल्य हो नहीं सकता। जैसे हम लोग समतुल्य कैपेसिटी निकालते हैं, समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं? कम से कम 2 तो प्रतिरोध होता ही है। इसलिए 2 कम से कम हो, 2 से ज़्यादा जितना लेंस हो समतुल्य लेंस बन सकता है। तो पहले आप 3 लेंस को लेकर के समझें, 4 लेंस को भी समझ जाएंगे तो भी तब समझ जाएंगे, तब सब समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग 3 लेंस को ले रहे हैं। ये ले लिए फर्स्ट लेंस, ये ले लिए सेकेंड लेंस और ये ले लिए थर्ड लेंस। लेंस हो गया L1, ये L2, ये L3। यहाँ पर अब गौर करने की ज़रूरत है, ये इसका एपरेचर है। देयर आर 3 लेंस L1, L2 एंड L3। द एपरेचर ऑफ ईच लेंस मे बी डिफरेंट और इक्वल बट 3 लेंस आर प्लेस्ड coaxially in this condition when the
different lens are placed coaxially, then such type of combination of lens produce the equivalent lens. It is also known as combination of lens. किसी किसी बुक में आपको combination of lens लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ समतुल्य लेंस आप खोजेंगे, हो सकता है कि ना मिले, लेकिन समतुल्य लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ही तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से ही समतुल्य लेंस तैयार किया जाता है। इसलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके और फिगर के आगे चीज़ों पर। यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, यहाँ से लाइट पहले लेंस पे पड़ा, इसका ये रिफ्रैक्शन हुआ और ये सीधा जा कर के यहाँ पर इसका इमेज बना। दूसरे लेंस से फिर रिफ्रैक्शन हुआ और इसका सीधा यहाँ पर आकर इमेज बना। तीसरे लेंस से फिर रिफ्रैक्शन हुआ और इसका यहाँ पर इमेज बना। ध्यान देना है, पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? O पर है। इमेज कहाँ बना है? I1 पर। दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? I1 पर। इमेज कहाँ बना है? I2 पर। तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? I2 पर। इमेज कहाँ बना? I पर। इस अवस्था में पहले लेंस का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट होता है, दूसरे लेंस का इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंस डेवलप करता है। अब गौर करें, यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले लेंस का u हो गया, इस पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस v1 हो गया, दूसरे लेंस का इमेज डिस्टेंस v2 हो गया और फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? v हो गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है भाई? इक्विवेलेंट लेंस का मैग्नीफिकेशन। कंसेप्ट के आधार पर सभी लेंस के मैग्नीफिकेशन के क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो सबका मैग्नीफिकेशन निकाल कर देखते हैं कि वो कंसेप्ट फॉलो होता है या नहीं होता है। अगर वो कंसेप्ट जो डिफिनीशन में था अगर आ जाता है तो समझ जाएंगे इक्विवेलेंट लेंस क्या है। अब देखिए, चलते हैं पहले लेंस के लिए। तो यहाँ पर लेंगे फॉर लेंस L1। पहला लेंस हम लोग किसको माने हैं? जिसका नाम क्या है? L1। मैग्नीफिकेशन कितना होगा इसका? मैग्नीफिकेशन हो जाएगा इसका V1/U। ये हो गया V1/U इक्वेशन नंबर 1। ये पहले लेंस का हुआ, इसलिए इसके मैग्नीफिकेशन को क्या माने? M1। इसी तरह से फॉर लेंस L2 के लिए, L2 लेंस के लिए चलते हैं। L2 लेंस ये है हम लोग का, इसका इमेज डिस्टेंस क्या है? V2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? V1। ये सब भाई थिन लेंस होता है, बहुत पतला होता है, डिस्टेंस से सबके बीच का इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन हो जाएगा M2 इक्वल टू हो जाएगा, इसका इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? V2 और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? V1। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। इसी तरह से फॉर लेंस जिसका क्या है? L3 है नाम। अब इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा? M3। इमेज डिस्टेंस क्या है इसका? तीसरे का V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? V2। तो V/V2 इक्वेशन नंबर 3। अब फॉर इक्विवेलेंट लेंस, फॉर इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस यहाँ पर कौन है? इक्विवेलेंट लेंस वो है जिसका ऑब्जेक्ट O पर है और इमेज कहाँ है? I पर है। इक्विवेलेंट लेंस वो है जिसका ऑब्जेक्ट O पर है और इमेज I पर है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं M = V/U। इक्वेशन नंबर क्या हुआ? 4 हुआ। अब ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर कि अब कंसेप्ट में हम लोगों ने अभी क्या पढ़े थे कि सभी लेंस के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट
उस एकमात्र लेंस के मैग्नीफिकेशन के इक्वल होता है। तो अब ध्यान देना है कि क्या सभी लेंस के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट एकमात्र लेंस के मैग्नीफिकेशन के इक्वल आ रहा है। तो चलिए इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1 पहला लेंस के लिए, इक्वेशन 2 दूसरा लेंस, इक्वेशन 3 तीसरा लेंस के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा M1 पहला लेंस का, ये हो जाएगा M2 दूसरा लेंस का, और ये हो जाएगा M3 तीसरा लेंस का। ये तो LHS को मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, और LHS मल्टीप्लाई कर दिए तो RHS भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा V1/U, ये हो जाएगा V2/V1, और ये हो जाएगा V/V2। कैंसिल कैंसिल होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं M1 इंटू M2 इंटू M3 इक्वल टू क्या हो रहा है, V/U आ रहा है ना, V/U आ रहा है। V/U है क्या, M है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से V/U क्या है, M है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 M1 इंटू M2 इंटू M3 इक्वल टू M। इसका मतलब है कि तीनों लेंस जो हम लोग यहाँ पे लिए थे, तीनों लेंस के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट सिंगल लेंस के मैग्नीफिकेशन के इक्वल हुआ। इससे ये साबित होता है ये सिंगल लेंस जिसका मैग्नीफिकेशन तीनों लेंस के मैग्नीफिकेशन के इक्वल है, इस प्रकार के सिंगल लेंस को ही हम लोग इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। इस प्रकार के सिंगल लेंस को ही हम लोग इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। उधर किनारे तक दिख रहा है ना। तो सभी लेंस यहाँ पर जितने भी लेंस हैं, हम यहाँ पर अभी 3 लेंस लिए हैं, 3 लेंस लिए हैं। हम 4 लेंस भी ले सकते हैं, 5 लेंस भी ले सकते हैं, हम 2 लेंस को लेकर भी अब निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट लेंस एक प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। आप याद रखें कि जितने भी लेंस को अगर हम लोग एक ही अक्ष पर रखते हैं तो सभी लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है हमेशा उसका प्रोडक्ट एक लेंस के मैग्नीफिकेशन के इक्वल होगा। इस प्रकार के एक लेंस को ही हम लोग समतुल्य लेंस कहते हैं। समतुल्य लेंस से स्पष्ट हो जाता है कि समतुल्य लेंस में चाहे कितना ही लेंस को रखा जाए, पूरे सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट होता है, पूरे सिस्टम का एक ही इमेज होता है, चाहे लेंस कितना ही क्यों न रखा जाए। इस तरह के लेंस को हम लोग समतुल्य लेंस कहते हैं। इसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी कहा जाता है। तो याद रखें कि समतुल्य लेंस हम लोग बना सकते हैं बहुत सारे लेंस को एक ही अक्ष पर रखकर। समतुल्य लेंस बनाने के लिए विभिन्न लेंसों को एक अक्ष पर रखा जाता है और सभी लेंस के मैग्नीफिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो एक लेंस के मैग्नीफिकेशन के इक्वल होता है। तो ये था इक्विवेलेंट लेंस क्या है। व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस। तो फिजिक्स का थ्योरी आप देख रहे हैं कि फिजिक्स का थ्योरी क्या है। फिजिक्स का थ्योरी कहानी में कुछ भी नहीं है। इसमें कहानी कुछ नहीं है, पूरा मैथमेटिकल प्रूफ है। इसमें वही थ्योरी है। इससे एक कंसेप्ट निकलता है थ्योरी से एक फार्मूला डिराइव होता है थ्योरी से, और इसी थ्योरी से हम लोग सारा चीज़ को डिराइव कर सकते हैं और हर चीज़ समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें अगले पॉइंट पर।
तो ये था समतुल्य लेंस क्या है। आगे है एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ when expression of equivalent focal length when two lengths are placed in contact। देखिए भाई, आगे है एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ व्हेन टू लेंस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। इसका हिंदी है, जब दो लेंस को आपस में संपर्क में रखा गया हो। जब दो लेंस को आपस में संपर्क में रखा गया हो तब समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। जब दो लेंस को आपस में संपर्क में रखा गया हो तब उसके समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। फिगर। अभी हम लोग दो लेंस के रूप में दोनों कन्वेक्स लेंस को ले रहे हैं। हो सकता है कि ये दोनों लेंस कनकेव लेंस भी हो। ये दोनों लेंस एक कन्वेक्स और एक कनकेव भी हो। तो पहले आप दो कन्वेक्स को लेंस को लेकर ध्यान से समझें। उसके बाद दोनों अगर कनकेव रहेगा तो भी निकल जाएगा, एक कन्वेक्स एक कनकेव रहेगा तो भी निकल जाएगा। तो पहले दो कन्वेक्स लेकर के समझना है। दो कन्वेक्स लेकर के अगर आप निकालने सीख गए, उसी तरह से दो कन्वेक्स ने लेकर के भी आप निकाल पाएंगे, कनकेव लेकर भी निकाल पाएंगे, एक कनकेव एक कन्वेक्स लेकर भी निकाल पाएंगे। तो इसको पहले समझना है। यहाँ दो लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ हम लोग इसका नाम मान लेंगे। इस लेंस का नाम L1 है, इस लेंस का नाम L2 है। इस लेंस की फोकस दूरी जो है F1 है और इस लेंस की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी यहाँ पे लिख रहे हैं F1 और इसका क्या है F2 है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आया, इस लेंस पे पड़ा और सीधा इसका यहाँ पर इमेज बना और फिर इस लेंस पे पड़ा, सीधा इसका यहाँ पर इमेज बना। अब गौर करिए, यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ ऊपर में ही लिख लेते हैं। इसका फोकल लेंथ F1 है और इसका फोकल लेंथ F2 है। इतना सा डिस्टेंस पहले लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इतना सा डिस्टेंस पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस है और इतना सा डिस्टेंस दूसरे लेंस का इमेज डिस्टेंस है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो लेंस है, दोनों लेंस कन्वेक्स लेंस है, दोनों लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग है, दोनों लेंस के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग इमेज बन रहा है। तो अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पर कि कितना होगा इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल के लिए दोनों का फोकल लेंथ दिया हो रहेगा। F1 पहले लेंस का फोकल लेंथ दिया रहेगा, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ दिया रहेगा। कहेगा समतुल्य लेंस का फोकल लेंथ निकालें। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस इज 30 सेंटीमीटर, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बट हाउ कैन वी डिटरमाइन? We can only determine equivalent focal length by using the formula of this theory।
इस थ्योरी का अगर फार्मूला हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग आराम से निकाल पाएंगे, लेकिन फार्मूला हमारे पास होगा तभी तो फार्मूला लाने के लिए हमें डिराइव करना पड़ेगा। तो गौर करिए, इसको डिराइव हम लोग अब कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेंगे फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस f1, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस f2 एंड फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस f। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे लेट फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ क्या मान लिए f1, तो पहला लेंस का फोकल लेंथ क्या मान लिए f1। इसी तरह फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ क्या मान लिए f2, तो दूसरे लेंस का फोकल लेंथ f2। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो गया f हो गया। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। माना कि दो लेंस एक ही अक्ष पर रखा गया है, जिसमें पहले लेंस की फोकस दूरी f1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 और समतुल्य लेंस की फोकस दूरी f है। इंग्लिश में लिख सकते हैं लेट टू लेंस आर प्लेस्ड कोएक्सियली which are L1 and L2. The focal length of first lens is f1, but the focal length of second lens is f2, where the equivalent focal length is f। इस तरह से आप लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोगों को निकालना है इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का क्या मान होगा। अब हम लोग इसकी थ्योरी पर बढ़ रहे हैं आगे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का क्या मान होगा। देखिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर लेंस L1 हमारा फर्स्ट लेंस है। L1 इज द फर्स्ट लेंस। L1 हम लोगों का फर्स्ट लेंस है। L1 जब हम लोगों का फर्स्ट लेंस है तो यहाँ पर बाय लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। पहले लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v1, फोकल लेंथ f1, 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। इक्वेशन नंबर 1 फॉर फर्स्ट लेंस बाय लेंस फार्मूला 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। इसी तरह फॉर लेंस L2 के लिए, अब L2 लेंस के लिए चलते हैं जो हमारा दूसरा लेंस है। दूसरे लेंस के लिए देख सकते हैं उसी तरह से लेंस फार्मूला ही यूज करेंगे। हो जाएगा इमेज डिस्टेंस v 1/v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 1/v1 इक्वल टू क्या होगा 1/f2। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब इसको दोनों को एडिंग करेंगे। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 को एडिंग करेंगे। इक्वेशन 1 2 को जब हम लोग एडिंग करेंगे तो ध्यान दें यह हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1, 1/v1 माइनस 1/u प्लस एडिंग कर रहे हैं 1/v माइनस 1/v1। इस तरफ क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2, 1/v1 प्लस 1/v1 माइनस कितना बचा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू इधर कितना बचा 1/f1 प्लस 1/f2। लेंस फार्मूला से 1/v
-1/u को क्या लिख सकते हैं? 1/f। 1/v -1/u को लेंस फार्मूला से क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जी। 1/v -1/u को क्या लिख सकते हैं? 1/f लेंस फार्मूला। और यहाँ पर आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। इट इज़ द expression of equivalent focal length when two lens are in contact। नोट कीजिए। चलिए, यहाँ तक सबको दिख रहा है ठीक से? क्लियर है? नीट एंड क्लीन है? उधर भी दिख रहा है? नोट कीजिए तेजी से। तो कभी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो आता है, ये आता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है। अब लग रहा होगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में कभी कभी ऐसा होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, उसमें 2 क्वेश्चन दे देता है, ए और बी। ए में दे दिया 3 मार्क्स का, तो बी में दे दिया कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स हो गया ना। तो वैसा क्वेश्चन भी ये आता है। तो इसको ठीक से ध्यान से रखें। एक बार फिगर फिर से बताते हैं। पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ओ पर है, इसका इमेज बन गया I1 पर। दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया I1 और इमेज बन गया I पर। ये डिस्टेंस U हो गया, इतना सा डिस्टेंस इसका V1 हो गया पहले लेंस का, और इतना सा डिस्टेंस V हो गया। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। लेंस फार्मूला यूज किए लेंस L1 के लिए, ये समीकरण आ गया। लेंस फार्मूला यूज किए लेंस L2 के लिए, ये समीकरण आ गया। दोनों समीकरण को एडिंग कर दिए, सॉल्व कर दिए। और अब आगे है इसमें रिमेंबर पॉइंट्स। अब इसमें रिमेंबर पॉइंट है। नंबर 1, if both lens are convex lens, if both lens are convex lens, जब दोनों लेंस क्या हो? उत्तल लेंस हो। जब दोनों लेंस उत्तल लेंस हो, तो इसका तो हम लोग अभी डिराइव किए ही हैं। तो यहाँ पर ये लेंस कन्वेक्स है, ये लेंस भी कन्वेक्स है। यहाँ पर दोनों लेंस जब कन्वेक्स है, तो इस लेंस का फोकल लेंथ f1, इस लेंस का फोकल लेंथ f2। तो यहाँ f1 जो है, इसका नेचर जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि पीछे बताए थे कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो ये पहला लेंस क्या है? कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये भी कन्वेक्स है, इसका भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं f2 का भी जो नेचर है ये पॉजिटिव होगा। तो इसी फार्मूला का यूज करते हुए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मान तब हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये फार्मूला हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब दोनों लेंस कन्वेक्स हो। When both lens are the convex lens, then the equivalent focal length is equal to 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2। तो ये फार्मूला
हम लोग तब यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए जब दोनों लेंस कन्वेक्स लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ हो, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तब ये फार्मूला लगेगा। नंबर 2, if both lenses are concave लेंस, दोनों लेंस कैसा लेंस हो? कनकेव लेंस हो। इसका हिंदी हुआ यदि दोनों लेंस अवतल लेंस हो। देखिए, अब दोनों लेंस अवतल लेंस है, ये भी लेंस और एक ये लेंस, दोनों लेंस क्या है? अवतल लेंस है। और दोनों लेंस जब अवतल लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2 हो गया। तो यहाँ पर f1 जो है, f1 इसका नेचर f1 का क्या होगा? निगेटिव होगा। और ये जो f2 है, इसका भी नेचर क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों का नेचर माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/f1 प्लस 1/f2। तो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ इस दोनों का निकलेगा, उसका नेचर निगेटिव, मतलब वो भी कनकेव नेचर का होगा। इसका जो दोनों का इक्विवेलेंट निकलेगा, उसका नेचर पॉजिटिव, इसका मतलब वो भी कन्वेक्स निकलेगा। और अब तीसरे कंडीशन में चलेंगे। तीसरा कंडीशन होने वाला है जब एक लेंस उत्तल हो और दूसरा लेंस अवतल हो। यहाँ पे दोनों लेंस क्या है? उत्तल है, कन्वेक्स है। यहाँ पे दोनों लेंस क्या है? कनकेव है। अब एक कन्वेक्स और एक कनकेव होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे इफ वन लेंस इज कन्वेक्स बट अदर लेंस इज कनकेव लेंस। इसका मतलब हुआ कि यदि एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल हो, यदि एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल हो, तो देखिए इसका इस तरह से फिगर बन जाएगा, इस तरह से फिगर बन जाएगा। इसका फोकल लेंथ यहाँ पे लकीर दे देते हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये वाला इसका पहले का हो गया, ये वाला दूसरा का हो गया, और ये वाला तीसरा का हो रहा है। तो f1 का नेचर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, f2 का नेचर यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो फर्स्ट का नेचर हो गया पॉजिटिव, सेकंड का नेचर हो गया निगेटिव। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। तो ध्यान देना चाहिए, दोनों लेंस कन्वेक्स होगा तो ये फार्मूला, दोनों कनकेव होगा लेंस तो ये फार्मूला, एक कन्वेक्स एक कनकेव होगा तो ये फार्मूला। इसके अलावा और कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि मेन नेचर ऑफ लेंस 2 टाइप का है, कन्वेक्स और कनकेव है। तो एक अगर कंडीशन होगा पहला तो दोनों कन्वेक्स होगा, दूसरा दोनों कनकेव होगा, तीसरा एक कन्वेक्स होगा और एक कनकेव होगा। तो नोट कीजिए। तो हम लोग समतुल्य लेंस उसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक लेंस को एक ही अक्ष पर रखा जाए, तब इस प्रकार के लेंस को हम लोग समतुल्य लेंस कहते हैं। इसमें सभी लेंस का जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, उसका गुणनफल एकमात्र लेंस के गुणनफल के बराबर होता है। और इस प्रकार के
एक सिंगल लेंस को इक्विवेलेंट लेंस कहा जाता है। और इस अवस्था में हम लोग अलग अलग कंडीशन में इक्विवेलेंट लेंस निकालते हैं। हम लोग इक्विवेलेंट लेंस निकालते हैं जब दोनों लेंस आपस में सटा हुआ हो, या जब दोनों लेंस आपस में कुछ दूरी पे रखा गया हो। जब सटा हुआ हो उसका थ्योरी आज पढ़ाए, जब दोनों लेंस अलग अलग रहेगा, कुछ दूरी पर रहेगा, उसका थ्योरी भी अगले दिन पढ़ाएंगे। आज हम लोग यही पढ़े कि जब दो लेंस आपस में सटा हुआ है, कांटेक्ट में है, संपर्क में है, इसका क्या फोकल लेंथ होगा। और इसका 3 कंडीशन सामने आया। इसमें आया when both lens are convex तो ये फार्मूला, when both lens are concave तो ये फार्मूला, when first lens is convex but second lens is concave तो ये फार्मूला। आज हम लोग यहाँ तक आगे बढ़े, अगले दिन और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब के सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अपना फेयर कॉपी अपडेट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। और जो है हम लोग शाम में 4 बजे फिर न्यूमेरिकल पर आगे बढ़ेंगे, जो लाइव क्लास होगा। इसलिए यहाँ तक हम लोग आज पहुँच गए। ये सब लेंस चैप्टर से, लेंस टॉपिक से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये न्यूमेरिकल में भी काम देगा, कंपटीशन में भी काम देगा, और आगे आपको बोर्ड में भी काम देगा। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक्स।